हेलो फ्रेंड्स, मैंने इस कोरोना के काल में आपको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के लिए आमंत्रित किया था। आप जो काम कर रहे हैं उसको करते हुए कुछ अतिरिक्त आमदनी किया जाए, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जाए। इसके लिए मैंने आपको इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने का सलाह दिया था। इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि भारत में 24 इंश्योरेंस कंपनी है और मैं आपको बोल रहा हूँ LIC ऑफ इंडिया का ही इंश्योरेंस एडवाइज़र बनने के लिए। तो आखिर LIC ऑफ इंडिया में ऐसी क्या बात है कि हम इसका ही इंश्योरेंस एडवाइज़र बने? इसके लिए कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तथ्य के साथ, जिसकी जांच आप कहीं भी कर सकते हैं। आपको मालूम है 1 सितंबर 1956 को भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। भारतीय संसद द्वारा इसे मान्यता दी गई और भारत सरकार जितने भी पॉलिसी धारक हैं उनके पूरे पैसे की गारंटी लेती है। हम बैंकों में भी पैसा रखते हैं, बट जैसा आपको विदित है कि बैंक में जो हम पैसा रखते हैं उसका अधिकतम 1 लाख रुपए तक की ही बैंक गारंटी लेता था, जो वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर उसे 5 लाख तक कर दिया है। लेकिन LIC ऑफ इंडिया में जो पॉलिसी धारक हैं, जो इंश्योरेंस होल्डर हैं, उनके पूरे पैसे की गारंटी भारत सरकार लेती है। आपको यह भी मालूम होगा कि 1951 से भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान शुरू किया था। उसके लिए एक योजना आयोग गठित की गई। 1956 में जब भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई, उसके बाद से प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम भारत सरकार को भारत के विकास के लिए आर्थिक रूप से सहयोग देता रहा है। वर्तमान में हम जितनी भी सड़कें देख रहे हैं या नई सड़कें बन रही है, रेलवे का विकास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, यानी पब्लिक वेलफेयर में जितना भी काम हो रहा है सब भारत सरकार उसके लिए जो फंड की व्यवस्था करनी होती है उसका एक मैक्सिमम पार्ट LIC ऑफ इंडिया से ही लेता है। अगर ज़्यादा पीछे हम नहीं जाए तो वर्तमान में हम बात करें तो जो वर्तमान की जो NDA गवर्नमेंट है, जब इसका पहला पार्ट 2014 में बना था और उस समय माननीय सुरेश प्रभु हमारे रेल मंत्री थे, तो उनको 1.5 लाख करोड़ रुपये का चेक LIC ऑफ इंडिया ने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए दिया था। वर्तमान में जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं माननीय श्री नितिन गडकरी जी, उनको भी भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1.25 लाख करोड़ रुपये का चेक दिया, जिससे कि सड़क परिवहन का विकास हो सके। वर्तमान में IDBI बैंक जो लॉस में जा रहा था, जो बंद होने की स्थिति पे था, भारतीय जीवन बीमा निगम ने 51% शेयर उसका लेकर के IDBI बैंक से संबंधित जो भी कर्मचारीगण हैं उनकी रोजी रोटी को भी रोका, उनमें जो जमा करता थे उनके पैसे की भी गारंटी दी और वो बैंक एज इट इज चल रहा है। भारतीय जीवन बीमा निगम वर्तमान समय में आर्थिक रूप से इतना मजबूत है कि आप किसी का भी जब बीमा करते हैं, पॉलिसी होल्डर्स का जब आप बीमा करते हैं, तो आपको यह चिंता नहीं होती है कि मैच्योरिटी के समय यह पैसा कौन देगा और कहां से आएगा। पूरे भारत में शायद LIC ऑफ इंडिया ही एक ऐसी इकलौती संस्था है जो कस्टमर को चिट्ठी दे करके, पत्र दे करके यह बताती है कि आपकी मैच्योरिटी का टाइम आ गया, आपके पैसे लेने के टाइम आ गए, आप अपना बैंक डिटेल शाखा में रजिस्टर्ड कराइए और टाइम पर आप अपना भुगतान लीजिए। मेरे दोस्तों, अभी कोविड-19 के टाइम में भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने एजेंट को भी बहुत ही सहायता किया है, जो शायद किसी और कंपनी ने नहीं किया। तो भारतीय जीवन बीमा निगम में जब आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में काम करेंगे या काम जब भी शुरू करेंगे,
तो काम करने के बाद आपको ज़्यादा महसूस होगा कि हम ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जो देश की सेवा भी कर रही है और हम अपने जीवन यापन भी कर रहे हैं, लोगों की बचत भी कर रहे हैं, जीवन की सुरक्षा भी दे रहे हैं। यानी कि पॉलिसी धारक जितने समय के लिए पॉलिसी लिया है, अगर उसके बीच में उसके साथ कोई घटना घट जाती है तो पॉलिसी धारक को उतनी जितने की बीमा रकम है उसको दी जाती है। उस समय एज ए एजेंट, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर आपको इतनी आत्मसंतुष्टि होगी कि आप पॉलिसी होल्डर को कुछ दे तो सकते नहीं हैं, पॉलिसी धारक कुछ दे नहीं सकते हैं, लेकिन LIC के माध्यम से ही उस बुरे समय में जो व्यक्ति चला गया उसको वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन आर्थिक रूप से हम उसको कुछ सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, यह समय है और समय की मांग है कि आप अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इंश्योरेंस एडवाइजर के रूप में LIC ऑफ इंडिया में आएँ, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, आगे बढ़ें और ऐसे फिर भविष्य में कोई स्थिति आती है तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो, आप अपने आप को बहुत मजबूत पाएंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पॉलिसी होल्डर की रिगार्डिंग, यानी कि पॉलिसी होल्डर LIC ऑफ इंडिया का प्लान लेता है तो वह कितना सुरक्षित है, कौन से प्लान लेने चाहिए, कौन से प्लान की अवधि कितनी होनी चाहिए। ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है, एक एक करके वीडियो में मैं आऊँगा आपके सामने। आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हो सकता है कि आपको शायद कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं हो, आर्थिक रूप से आप बहुत संतुष्ट हो, भगवान करे अच्छा ही रहे। लेकिन अगर आप इसको शेयर करेंगे तो हो सकता है किसी ज़रूरतमंद को यह वीडियो अच्छा लगे और वह आर्थिक रूप से कुछ मजबूत होने का प्रयास करे, इंश्योरेंस एडवाइजर बने, अपने बाल बच्चे परिवार का गुजारा करने का कोई न कोई एक जरिया ढूंढ ले। दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर और मेल ID भी लिखता हूँ, आप उससे भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। जो भी दिल्ली NCR में हैं वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने भविष्य की योजनाओं को सकारात्मक रूप से लेने की कोशिश करें। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।